Hello and welcome to the channel Exam Pro Follows with you, and today we'll see the explanation of chapter 1 Economics class 10th Development part 2। अगर आपको पूरी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेशनल डेवलपमेंट। पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के अपने अलग मायने होते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग तरह से अपनी प्रोग्रेस, अपनी डेवलपमेंट सोचता है। कई बार क्या होता है कि ये जो उनके सोचने के मायने हैं अपनी डेवलपमेंट के, वो टकरा जाते हैं आपस में। किसी व्यक्ति के लिए एक चीज बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वही चीज उसका अधिकार छीनना हो सकता है। सेम यहाँ पर केस है विद नेशनल डेवलपमेंट। दो चीजें यहाँ पर समझी जानी चाहिए। पहली तो ये कि हर व्यक्ति के अलग अलग गोल्स होते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है ये समझने की कि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ेगा। कई लोग कहते हैं हमें हॉस्पिटल्स वगैरह बनानी चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह, हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए कंट्री की। कई लोग कहते हैं हमें एजुकेशन पे पैसा खर्च करना चाहिए, स्कूल्स वगैरह बनाने चाहिए। कई लोग कहते हैं हमें गांवों की ओर ध्यान देना चाहिए, रूरल एरियाज की तरफ। कई लोग कहते हैं कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, रोड्स वगैरह। देन दूसरी चीज जो हमें नेशनल डेवलपमेंट के मामले में ध्यान रखनी चाहिए, दैट इज कन्फ्लिक्टिंग। यहाँ पर मैं राइटिंग हियर टू विच इज कन्फ्लिक्टिंग। ऐसा भी होता है दो लोगों की सोच आपस में टकरा जाए किसी चीज को लेकर के। यहाँ पर तो हमने देखा कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दो चीजें टकरा जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें टेक वर्सेस बेसिक की, तो बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। कई लोग कहते हैं कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता यदि हम टेक्नोलॉजी पे खर्च ना करें। अगर हम इसरो के हमें मिशंस चलाते रहने पड़ेंगे, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी सुपीरियर होनी चाहिए, तभी हम यूएसए, चाइना और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनको कंपटीशन कर सकेंगे। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना चाहिए। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि यदि इन पर पैसा खर्च किया गया तो हमारी कंट्री हेल्थ पर पैसा कैसे खर्च करेगी, हमारी कंट्री एजुकेशन पर पैसा कैसे खर्च करेगी। और ये प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी नेशन की। सबसे पहले जब ये चीजें हों उसके बाद ही ये चीजों पर सोचा जाए। तो यहां पर क्या हो गया, एक टकराव हो गया। कई लोग कहते हैं ये जरूरी है, कई लोग कहते हैं ये जरूरी है। देन नेक्स्ट इज रिजर्वेशन। कई लोगों का मानना है देश को आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज सोशल जस्टिस। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। देश को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। वहीं दूसरे लोग, दूसरी जो कम्युनिटी है वो ये कहती है कि जी ये मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है और जो डिजर्विंग है उसको क्या नहीं मिल रहा, उसको पद नहीं मिल रहा, उसको वो जॉब या जिस भी चीज में रिजर्वेशन है वो चीज गलत है कि डिजर्विंग को नहीं मिल रही, और इससे देश को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पर ये दो एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि देश के विकास को लेकर के सोच कैसे कई बार लोगों की टकरा भी जाती है। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस, लेट्स वर्क दीज आउट। एंड गाइज दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, क्योंकि बहुत वक्त इसमें ज़ाया हो जाएगा। आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टर एक्सप्लेनिंग द होल चैप्टर। ओके, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। देखो अक्सर ये माना गया है, अक्सर हम कई कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। कई कंट्रीज को हम समझते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, कि मतलब कि इनमें डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, और कई कंट्रीज को हम ये मानते हैं कि यार ये तो उतनी अच्छी डेवलपमेंट है नहीं, एंड दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक तरह का कंपैरिजन किया है। अब सबसे पहले ये समझने के लिए कि क्यों किसी कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग बोला जाता है, ये समझना जरूरी है कि कंपैरिजन किस तरह से होता है और किस तरह से कंट्रीज पर ये लागू होता है। सबसे पहले कंट्रीज का समझने से पहले एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं जो तुम्हारी बुक के अंदर है। कंपैरिजन देखो सबसे पहले तो दो चीजों में होता है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा में। अकेले चीज में कंपैरिजन कभी नहीं होता, दो या दो से ज्यादा में होता है। हमने सिंप्लिसिटी के लिए दो ही लिए हैं। और कंपेयर करने के लिए हमें कोई कॉमन चीज चाहिए होती है। जैसे मान लो हमने एक कॉमन चीज ली, पढ़ाई। ठीक है, ए अपनी क्लास में बहुत अच्छा पढ़ता है लेकिन डी अच्छा नहीं पढ़ता। ठीक है, डी टीम स्पिरिट में अच्छा है या म्यूजिक में अच्छा है, ए नहीं अच्छा। ए का कंसंट्रेशन अच्छा है, बी का कंसंट्रेशन नहीं अच्छा है।
बी फ्रेंडली है, ए यहां पर फ्रेंडली नहीं है। तो यहां पर तुम देख रहे हो एक हमने कॉमन बेस लिया, या तो हमने पढ़ाई का बेस लिया है या हमें फ्रेंडलीनेस का बेस लिया है, मतलब हमने एक कॉमन चीज लिया और उनको कंपेयर किया है। अब कौन सी चीज इनमें से कौन सा कंपैरिजन हमें हमारे काम का है, ये पता लगेगा कि हमारा पर्पस क्या है, व्हाट इज आवर पर्पस। अगर हम चाहते हैं एक स्पोर्ट्स टीम बनाना, इफ वी वांट अ स्पोर्ट्स टीम, ठीक है, तो हम शायद बी को लेंगे क्योंकि बी में टीम स्पिरिट अच्छा है। इफ वी वांट कि समथिंग फॉर एकेडमिक पर्पस हमने कोई टीम बनानी है, तो शायद हम ए को लेंगे क्योंकि एक पढ़ाई अच्छी करता है, ए में कंसंट्रेशन अच्छा है, ये दो खूबियां ए में हैं, तो शायद विल चूज ए। तो हमारा पर्पस क्या है, इस बेस पर हम कंपेयर करेंगे। यदि हमारा पर्पस स्पोर्ट्स का है तो हम ऑब्वियसली स्टडी को कंपेयर नहीं करेंगे, विल कंपेयर फॉर टीम स्पिरिट। अगर हमारा पर्पस स्टडी का है या एकेडमिक है तो विल कंपेयर फॉर स्टडी एंड नॉट फॉर टीम स्पिरिट और फ्रेंडलीनेस और एनीथिंग एल्स। तो यहां पर यही कहना है कि कंपैरिजन दो या दो से ज्यादा लोगों में होता है। एक बेस होता है जिस पर हम कंपेयर करते हैं, और जो भी हमारा पर्पस होता है हम उसके अकॉर्डिंग वो बेस चुनते हैं। देन हम यहां पर देखते हैं यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कोई एक बेस, कोई कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं। यहां पर डेवलपमेंट के लिए भी यही चीज लागू होती है, किसी कंट्री के लिए भी यही चीज लागू होती है। हम कंट्री को कंपेयर करने के लिए कोई एक बेस ले लेते हैं, यहाँ पर बेस या कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं जिसमें हम इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। ऐसा माना जाता है जो कंट्रीज हैं जिनकी इनकम है ज्यादा वो हैं ज्यादा डेवलप्ड, और जिनकी इनकम है कम उनकी डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों माना जाता है? देखो, अब देखो यहां पर ऐसा सिस्टम है, क्यों इनकम को ये माना जाता है कि डेवलपमेंट का एक जरिया माना जाता है कि जो कंट्री रिच है वो ज्यादा डेवलप्ड है, जो कम रिच है वो कम डेवलप्ड है। देखो इसका एक कारण है। मान लो कंट्री ए है, ठीक है, दिस इज अ रिच कंट्री एंड कंट्री बी इज अ पुअर कंट्री, यहां पर लोग गरीब हैं। अब कंट्री बी के जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? वो बड़ी मुश्किल से अपने खाने का इंतजाम कर रही होंगी, बहुत ही बेसिक जो चीजें हैं वो अफोर्ड, वो भी बड़ी मुश्किल से अगर कर पा रही हैं। मान लो उनको खाने को बड़ी मुश्किल मिल रहा है, या फिर उनको एजुकेशन जो है वो ढंग से नहीं मिल पा रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर इस कंट्री की डेवलपमेंट किस तरह से होगी? क्योंकि इनके पास इतना मनी ही नहीं है कि ये एजुकेशन अफोर्ड कर पाए, अपनी इवन खाना भी 2 वक्त का अफोर्ड कर पाए। तो ये गरीबी में क्या डेवलपमेंट हो गई कम। अब यहाँ पर ये दूसरा रिच व्यक्ति है, यहाँ क्या हो रहा है, इनके पास इतना पैसा है कि दे कैन अफोर्ड अ टीवी, अ कार, अ फ्रिज, ओके, देयर आर मेनी थिंग्स, एसी, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो लग्जरी हैं, ये वो भी अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो इनकी डेवलपमेंट क्या हो गई? ज्यादा। जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा ज्यादा उनकी डेवलपमेंट ज्यादा। ओके, सो जो चीज हमने व्हाइट बोर्ड पे समझी है ये वही सेम चीज लिखी है। यू कैन हैव अ रीड, अगर कुछ समझना है आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन अब ये तो हमने समझ लिया कि जिस कंट्री की इनकम ज्यादा वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड। लेकिन अब इनकम उसमें भी एक झोल है। क्या है? अब एक कंट्री की इनकम होगी क्या? एक कंट्री की इनकम होगी वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनकी इनकम का सम। मान लो एक कंट्री में 3 लोग रहते हैं, ठीक है, और ये कितना कमाते हैं? ये मान लो पर हेड ये लोग 20 रुपए कमाते हैं, ठीक है, ये 20, ये 20 और ये 20। तो पूरी कंट्री की इनकम कितनी हुई? 60 रुपए, ठीक है। ये तो हुई कंट्री ए की इनकम। यहीं पर अब दूसरी कंट्री है, यहां पर क्या है? 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग। हर व्यक्ति, यहां पर है 6 लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहां पर हर व्यक्ति कितना कमाता है? मान लो 10-10 रुपए हर व्यक्ति कमाता है, ठीक है, ये 10 एंड सो ऑन। अब सम तो इसका भी क्या हो गया? इन सबको मिलाकर इसका सम क्या हो गया? 60 रुपए। तो ये हो गया कंट्री की इनकम, ये कंट्री बी की इनकम हो गई, ठीक है। अब कायदे से यहां पर देखो, बी कंट्री की इनकम भी 60 है, कंट्री ए की भी 60 है, ठीक है।
यहाँ पर कंट्री ए की इनकम भी 60 है, कंट्री बी की इनकम भी 60 है, तो कायदे से दोनों की डेवलपमेंट सेम है। अब एक और चीज पे गौर करो, ये एक व्यक्ति यहाँ पर 20 रुपए कमा रहा है और वहीं दूसरी कंट्री बी में 10 रुपए कमा रहा है। अब बताओ इन दोनों में से डेवलपमेंट किसका है, किसका हो रहा है असली डेवलपमेंट, जो सही डेवलपमेंट है? कौन व्यक्ति के पास ज्यादा इनकम है, कौन ज्यादा अच्छे ढंग से रह पाएगा, कौन ज्यादा चीजें खरीद पाएगा? ये कंट्री ए का बंदा। फिर भी टोटल कंट्री की इनकम क्या है? 60, और ये समझ आ रही है कि इक्वल है, तो इसीलिए हम ये वाला मेजर नहीं लेते हैं, इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। हम क्या लेते हैं? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। अब जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज एन एवरेज, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब है एवरेज, कि एक व्यक्ति एवरेज में कितना कमा लेता है। अब पहला एग्जांपल लिया था, उसमें क्या था कि 3 तो थे लोग और कितनी कमाई हो रही थी कंट्री की, पूरी कंट्री की कमाई हो रही थी यहां पर 60 रुपए, ठीक है। दूसरा केस क्या था? 6 लोग थे और पूरी कंट्री की कमाई हो रही थी 60 रुपए। लेकिन तुमने देखा ना एक व्यक्ति को यहां पर कितना पड़ता है, इससे हमें कम से कम यह अंदाजा हो जाता है कि कितने सुखी यहां पर लोग हैं, कि हर व्यक्ति कितना अपने लिए अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है? पर कैपिटा इनकम निकलती है इसकी, जैसे यहाँ पर कैपिटा इनकम हम लिखते हैं, इसका मतलब हुआ जितनी कंट्री की इनकम है और कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उससे निकलेगी पर कैपिटा इनकम। तो अगर हम इसको 60 को 3 से डिवाइड करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी टोटल इनकम है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें दैट इज पर कैपिटा इनकम और द एवरेज इनकम, की एक व्यक्ति कितना अक्सर कमा लेता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 20 रुपीज। वहीं पर अगर हम दूसरी जगह चलें, इसकी पर कैपिटा इनकम निकालें तो 60 यानी कि जो टोटल इनकम है कंट्री बी की अपॉन 6 यानी कि कितनी पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम इसको एवरेज निकालें सो दिस इज 10 रुपीज। तो यहां पर हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि ये वाली कंट्री ज्यादा अच्छी है, दिस इज बेटर, कंट्री ए इज बेटर, ठीक है। तो टोटल इनकम नहीं, हम ये ध्यान रखते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, वहां पर एक आम आदमी कितना कमा पा रहा है। So yeah, this is what you can have a read over it. Average income, per capita income. अगर कुछ समझ नहीं आए, you can ask. Okay, anytime. Let's move on to the next paragraph. In World Development Report brought down by World Bank, criteria is used of classifying countries. World Development Report जो है, जो कि World Bank निकालता है, उसमें ये एक अच्छा क्राइटेरिया है ये बताने का कि कौन सी कंट्री पैसे वाली है, कौन सी कंट्री में पैसा कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं? हम एवरेज इनकम देखते हैं, हम टोटल इनकम नहीं देखते। एक कंट्री ऐसी है जिसमें इनकम लोगों की एक लोग की, मतलब जो एक व्यक्ति है उसकी इनकम बहुत कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो एडिशन में तो उनकी वो रिच ही दिखेंगी ना। तो इसीलिए हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि एक व्यक्ति अगर अच्छा कमा पा रहा है, मतलब बेटर कमा पा रहा है, दैट इज रिच कंट्री, और एक व्यक्ति बहुत कम कमा पा रहा है तो मतलब वो कंट्री गरीब है। तो यहां पर यही चीज है कि अगर यूएस डॉलर 12,056 पर एनम यानी कि एक साल में कमाते हैं इन 2017, सो दैट इज रिच कंट्रीज। रिच कंट्रीज वो हैं जो जिन्होंने यूएस डॉलर 12,056 पर एनम से यहां पर इतना तो कमाया ही कमाया है, और जो कंट्रीज ऐसी हैं जो $955 या इससे भी कम कमाती हैं, वहां के जो लोग हैं वो $955, मतलब एक व्यक्ति, एक एवरेज इंसान, ये हमने कैसे निकाला है? टोटल कंट्री की जितनी इनकम है अपॉन जितनी पॉपुलेशन है वो करके। तो अगर वो पर कैपिटा इनकम यहां पर ये है $955 या उससे कम, तो यानी कि वो गरीब कंट्री है, दैट इज लो इनकम कंट्री। और अगर 12,056 एक साल में पूरी है, इससे ज्यादा है, दे आर रिच कंट्रीज। इंडिया जो है, इंडिया किस कैटेगरी में आता है? लो मिडिल इनकम कंट्री में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पर कैपिटा इनकम है $1,820 या 1,820 पूरे एक साल की। जो रिच कंट्रीज हैं एक्सक्लूडिंग मिडल ईस्ट और कुछ छोटी कंट्रीज, उनको छोड़ करके सारी कंट्रीज को यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज माना गया है।
देखो एवरेज इनकम जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी थोड़ा सा झोल है। हमने देखा हम टोटल इनकम नहीं लेते क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग होती है, तो हम ये देखते हैं कि किसी कंट्री में एक इंसान कितना कमा रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में भी ना कई बार वो ना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा पाता। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, ये देखो ये टेबल है, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। अब इन दोनों की पर कैपिटा इनकम निकालो। आई होप पिछला जो मैंने मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। इन सबको ऐड करना है हमें और डिवाइड कर देना 5 से। क्यों? क्योंकि 5 पॉपुलेशन है, 5 लोग रहते हैं इन कंट्रीज में, तो इन सबको ऐड करके डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट एन एवरेज ऑफ 10,000 दोनों का। लेकिन अब एक चीज समझो, दोनों का एवरेज क्या आ रहा है यहाँ पर 10,000, लेकिन इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब गड़बड़ यहाँ पर ये देखो, कंट्री बी जो है, अब तुम अपने व्यू पॉइंट से देखो, तुम कंट्री ए में रहना पसंद करोगे या बी में, और तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन से इंसान हो। अगर तो तुम्हें ये पता है कि तुम अगर कंट्री बी में रहोगे तो तुम यहाँ पर इस पोजीशन पे आओगे तो तुम शायद यहाँ रहना पसंद करोगे, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कोई भी पोजीशन मिल सकती है, तो तुम शायद कंट्री ए में रहना पसंद करोगे। इसका कारण क्या है? देखो यहाँ पर पहले 4 कंट्री बी में जो लोग हैं दे आर अर्निंग जस्ट 500 रुपीज, और 5th वाला बंदा जो है ये 48,000 कमा रहा है, जबकि कंट्री ए में क्या है, अलग अलग लोग मतलब इक्वल सा कमा रहे हैं, मतलब 10,000 के बराबर बराबर कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबका स्टेटस इक्वल होगा और ये इक्वली खर्च कर पाएंगे और इन सबका डेवलपमेंट यहां पर हो रहा होगा। लेकिन कंट्री बी के अंदर क्या है, एक व्यक्ति तो बहुत अमीर हो गया है और बाकी बेचारे गरीबी में हैं। अब गरीबी में है तो फिर अब उतना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उतना विकास नहीं हो सकता, क्योंकि उनको क्या है, बेसिक नेसेसिटी उनकी पूरी नहीं हो पाएगी गरीबी में। लेकिन ऊपर कंट्री ए में सभी लोग खुशहाल रहेंगे, क्योंकि ना तो कोई बहुत ज्यादा गरीब है ना कोई अमीर है, 10,000 के बराबर बराबर लोग कमा रहे हैं। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि दोनों की पर कैपिटा इनकम इक्वल है, दोनों की पर कैपिटा इनकम 10,000 रुपए ही है, लेकिन फिर भी कंट्री ए ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यहां पर क्या है कि लोग 10,000 के आसपास कमा रहे हैं, जबकि नीचे बी वाली कंट्री में क्या है, एक व्यक्ति तो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, बाकी सारे बेचारे बहुत गरीब हैं। तो पर कैपिटा इनकम का एक ये ड्रॉबैक है। नीचे आप ये कार्टून देखोगे, बहुत अच्छा कार्टून है। यहाँ पर ये कंट्री ए का कार्टून आप मान सकते हो कि इन्होंने 4 कुर्सियां बनाई और बेचारे आराम से 5 जने हैं ये लोग, और बड़े आराम से ये लोग बैठे हैं और खुश हैं, मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ है। कंट्री बी में, ये कंट्री बी है, देखो इन्होंने क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेयर्स बनाई है, ये 5 जने हैं, फिर भी ये एक व्यक्ति जो है बहुत अमीर हो गया है और ये 4 कुर्सी अकेला ही लेके बैठा है, और ये बेचारे बहुत गरीब रह गए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो, तो कंट्री कौन सी ज्यादा अच्छी है? कंट्री ये वाली ज्यादा अच्छी है, बजाय इसके कि दोनों की पर कैपिटा इनकम सेम है, विच इज 10K। तो तुम ये समझ सकते हो कि जरूरी नहीं है कि एवरेज इनकम सब कुछ दर्शाए, दिखाए। एवरेज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाती कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, इक्विटेबल है, या फिर ऐसा है कि बहुत ही एक्सट्रीम में कोई रिच है, कोई बहुत ही एक्सट्रीम पुअर है। सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। फॉर नेक्स्ट पार्ट सी द नेक्स्ट वीडियो और गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और उस जो लिंक पर है क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।